हेलो एवरीवन, दिस इज अभी जैन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरस्वती विद्या पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस की, जिन क्वेश्चंस में हमें कंफ्यूजन रहता है। दो क्वेश्चन सेम्स होते हैं तो हमें ये समझ नहीं आता है कि इसका आंसर क्या है। आपस में दो क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये रहता है कि इस क्या पता इसका आंसर ये हो, मतलब याद होते हुए भी हम उनको सोल्व नहीं कर पाते और हमारे नंबर कट जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस को लेंगे हम और वो ट्रिक के माध्यम से लेंगे, जिससे आपको याद रहे। याद तो होते हैं लेकिन आंसर सही नहीं लगा पाते हैं, दिक्कत वहाँ आती है। तो इस ट्रिक से याद किया हुआ जो प्रश्न है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। और सेकंड क्वेश्चन है, इसी से मिलता जुलता, नर्तक धड़ कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इन दो क्वेश्चंस में कन्फ्यूज़न रहता है। ये रहता है क्या पता इसका मोहनजोदड़ो हो या इसका मोहनजोदड़ो हो, इसका हड़प्पा हो या इसका हड़प्पा हो। ठीक है, तो ये कन्फ्यूज़न हमें बना रहता है। अब देखिए, इसकी आसान ट्रिक क्या है। नर्तकी की मूर्ति, देखो, जो नर्तकी होती है, जो डांस करती है, वो क्या करती है, वो हमारे मन को हर लेती है। ठीक है, वो मन को हरने वाला डांस करती है, मोहक डांस करती है, मतलब मोहन। मोहक से बन जाएगा हमारा मोहन, मोहक से बन जाएगा मोहन, फिर मोहन जोदड़ो। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, मोहन जोदड़ो। ठीक, नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। अब आप ये कहोगे कि नर्तक भी तो है, नर्तक भी तो डांस करने वाला ही है, लेकिन एक यहाँ लड़की के उससे लिया जा रहा है कि सबसे मोहक डांस सबसे मोहक डांस जो होता है वो लड़की का होता है। ठीक है, ठीक, तो वो है मोहक से मोहन, मोहन जोदड़ो। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसी से मिलता जुलता, नर्तक धड़। ठीक, अब यहाँ हम लेंगे धड़ को। धड़, धड़ मतलब शरीर। जो हमारा शरीर है वो किससे बना हुआ है, हाड़ मांस से। किससे बना हुआ है, हाड़ मांस से। तो हाड़ का लेंगे हम हड़, हाड़ का हड़प्पा, हाड़ से हो गया हड़प्पा। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया हड़प्पा। ठीक है, जो मैंने बताए हैं दोनों, ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी ऐसे ही यूज होंगे। नर्तकी को लेना है डांस करने वाली लड़की से, ठीक है, या किसी भी स्त्री से, चाहे वो डांस भी ना करती हो। ठीक, मतलब चाहे वो डांस भी ना करती हो, मतलब डांस उसका प्रोफेशन ना हो, लेकिन एक स्त्री है वो डांस कर रही है। ठीक है, नर्तकी की मूर्ति, तो वो कहाँ से प्राप्त हुई है, वो मन को हर रही है, तो वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है, और नर्तक धड़, धड़ जो है हमारा वो हाड़ मांस का बना हुआ है, वो एक पुरुष से लिया गया है। ठीक है, धड़ किसी का भी हो सकता है लेकिन पुरुष से लिया है हमने, नर्तक है यहाँ पर इस कारण। ठीक है, तो वो किससे बना हुआ है, हाड़ मांस का बना हुआ है, वो हो गया इसका हाड़ से हड़प्पा। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए, सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हुई हैं और सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें प्राप्त हुई हैं। दोनों क्वेश्चन मैच से हैं। ठीक, इसमें भी यही कन्फ्यूज़न रहेगा कि मोहनजोदड़ो, क्या पता सर्वाधिक मोहरे का हड़प्पा हो या मोहनजोदड़ो, या उसका हड़प्पा हो, इसका मोहनजोदड़ो। तो मतलब एक कन्फ्यूज़न बना रहेगा। ठीक है, तो अब इसको देखेंगे। देखो, सर्वाधिक मोहरे, ऊपर हमने लिया था नर्तकी की मूर्ति, नर्तकी सुंदर है, डांस कर रही है। अब एक स्त्री है, स्त्री को सबसे ज़्यादा क्या अच्छे लगते हैं, आभूषण लगते हैं सबसे ज़्यादा अच्छे, मोहरे। तो सबसे ज़्यादा आभूषण, मोहरों को हमने लिया आभूषण से, तो सबसे ज़्यादा आभूषण मोहरे किसके पास हुई, स्त्री के पास हुई है ना। तो स्त्री कैसी है, वो मन को हरने वाली है, तो मन को हरने वाली मतलब मोहन जोदड़ो। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं, अगर एक स्त्री बहुत ज़्यादा अच्छे आभूषण पहनती है, मोहरे उसके पास है, मतलब आभूषण उसके पास है, तो वो बहुत सुंदर लगेगी, मन को हरने वाली लगेगी, मोहन जोदड़ो। ठीक, अब है सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा उसमें क्वेश्चन था, नर्तक धड़, क्या था, नर्तक धड़। धड़ किसका था, नर्तक का, मतलब एक पुरुष का। ठीक, अब यहाँ पे भी इसी से है कि जो अभिलेख युक्त मोहरे हैं, जो अभिलेख युक्त मोहरे हैं, जिन पर लिखा गया है मोहरों पर। ठीक, अब एक बात बताइए, सबसे ज़्यादा कामकाज बिजनेस में किसका होता है। बिजनेस जो सबसे ज़्यादा लोग करते हैं वो पुरुष ही करते हैं, स्त्रियाँ नहीं करती। ठीक है, पुरुष करते हैं। ठीक है, तो अभिलेख युक्त, लेख का काम उनका रहता है। ठीक है, तो अब हमने जो ऊपर लिया था नर्तक धड़, हाड़ मास का धड़ किसका था, वो हड़प्पा, हड़प्पा का था। ठीक है, हड़ का बना हुआ था, तो उसी क्वेश्चन से हम लेंगे इसके कि हड़प्पा सबसे ज़्यादा हड़,
सबसे ज़्यादा जो काम काज है पुरुषों का है, पुरुषों का धड़ तो हाड़ मांस का बना था, वहाँ से लिया हड़प्पा। और ये अभिलेख युक्त मोहरें जो हैं वो हड़प्पा की हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन साथ साथ ही याद करना। नर्तक धड़ हड़प्पा का है और वे नर्तक धड़ जो हैं वो हड़प्पा की हैं, और जो नर्तक हैं उन्हीं के पास ही क्या है, अभिलेख युक्त मोहरें हैं। ठीक है, ऐसे याद करना। जैसे नर्तकी की मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो से मिली है और उसी के पास ही सबसे ज़्यादा मोहरें हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, सशक्त रेखांकन और मोटे सशक्त रेखांकन के लिए जाने जाते हैं। ठीक, सबसे पहले हम मोटे सशक्त रेखांकन को लेंगे। मोटे का हम मोटा अगर लिखते हैं नॉर्मल उसमें तो एम से लिखेंगे मोटा। ठीक, एम, तो एम से हमारा बन गया MF हुसैन। हमें याद तो रहेगा, या तो हमें सारे क्वेश्चन रहते हैं, सिर्फ एक कन्फ्यूज़न रहता है। तो मोटे, जिसमें मोटे सशक्त आएगा, मोटे मीन्स एम, तो MF हुसैन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा MF हुसैन। ठीक, मकबूल फिदा हुसैन। अब सशक्त रेखांकन के लिए जाने जाते हैं। ठीक, जब हमारा ये हमें पता चल गया है कि मोटे MF हुसैन है, सशक्त रेखांकन का हम कर ही लेंगे कि फिर तो जो है वो के हैबर जी का, क्योंकि क्वेश्चंस तो हमें याद हैं ही, बस कन्फ्यूज़न ये है कि सेम होने के कारण हम सही आंसर लगा नहीं पाते। ठीक है, इसका हो जाएगा के हैबर। आगे देखते हैं। चित्र लक्षण में कुल कितने अध्याय हैं? चित्र लक्षण में कुल कितने अध्याय हैं और चित्र सूत्र में कुल कितने अध्याय हैं? ये इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आएंगे वो भी इससे मिलते जुलते ही रहेंगे आंसर। ठीक है, देखो चित्र लक्षण, अब हम चित्र लक्षण नहीं लेंगे, चित्र को हटा देंगे। लक्षण है एक बीमारी के। ठीक है, लक्षण है एक बीमारी के। जब बीमारी के सिम्टम्स होते हैं वो हमें कम ही दिखते हैं, एक दो ही दिखते हैं, लेकिन क्या है, हम मेडिसिन बहुत सारी ले लेते हैं, या हमें किसी ने कोई उपाय बता दिया वो हमें बहुत सारे बता दिए, या हमें किसी ने कोई माला जाप करने को बता दिया, ठीक है, कोई श्लोक पढ़ने को बता दिया, वो भी बहुत बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं किसी बीमारी के, वो कम होते हैं, नगण्य होते हैं। ठीक है, सिम्टम्स कम हैं और जो कुछ करना होता है, मेडिसिन वगैरह लेनी होती हैं, जाप वगैरह करना होता है, पूजा करनी होती है, श्लोक पढ़ने पड़ते हैं, जो भी कुछ हम उपाय करते हैं, ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन बीमारी का लक्षण सिम्टम्स एक दो होते हैं, नगण्य होते हैं। ठीक है, लक्षण। ठीक, और बीमारी को देखने से हमें क्या लग जाता है, डर भी लग जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस का पीछे वाले नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा उसमें हेल्प मिलेगी इसमें। तो चित्र लक्षण में कुल कितने अध्याय हैं, तो जो सबसे कम होंगे, ठीक है, पता तो आपको है दोनों का कि भाई एक में 3 होते हैं और एक में 9 होते हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न यहाँ ये है कि सूत्र में 3 है या लक्षण में 3 अध्याय हैं। ठीक है, तो जिसमें लक्षण है, 2 लक्षण होंगे कम, तो 3 अध्याय होंगे इसमें। ठीक है, चित्र लक्षण में कितने अध्याय हैं, 3 अध्याय हैं, और चित्र सूत्र में कितने अध्याय होंगे, इसके 3 गुना, मतलब 3 तिया 9 अध्याय। ठीक है, चित्र सूत्र में 9, क्योंकि सूत्र हमारा क्या है, बड़ा है। ठीक, मेडिसिन हमारी ज़्यादा है। ठीक है, आगे देखते हैं। चित्र लक्षण के रचनाकार कौन है? जैसे अभी मैंने बताया था कि किसी भी बीमारी का लक्षण दिखता है तो वो नगण्य होता है, उस बीमारी को देखकर हम क्या हो जाते हैं, एक दो ही लक्षण होते हैं, मतलब नगण्य का मतलब बिल्कुल नगण्य से नहीं है, एक दो से है मतलब। ठीक है, और उसको बीमारी का हमें पता चल गई तो हम क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं, भय लगने लगता है। ठीक है, तो चित्र लक्षण के रचनाकार कौन हुए? जब बीमारी के लक्षण देखे हुए नगण्य थे तो नगनजीत हो गया। ठीक है, और बीमारी को इनका दूसरा नाम क्या होता है, भयजीत भी है। अब बीमारी को देखकर हम क्या हो गए, डर गए, तो वो हो गया भयजीत। ठीक है, भय। ठीक, अब चित्र सूत्र के रचनाकार कौन है? अब हमें मान लो जैसे हमें कोई बीमारी हुई, ठीक है, तो क्या हुआ, हम या तो डॉक्टर के पास चले जाएंगे या साधु महात्मा के पास भी चले जाते हैं। जब हमें कुछ राह नहीं मिलती, बीमारियों से भी इलाज नहीं होता, दवाइयों से भी इलाज नहीं होता, तो आखिरी में सहारा कौन होता है, ईश्वर होते हैं, गुरु होते हैं। ठीक है, तो हम उनके पास गए, गुरुओं के पास, तो उन्होंने भगवान, वे हम किसका रूप होते हैं, भगवान का रूप होते हैं, नारायण का रूप होते हैं। किसका रूप होते हैं, भगवान, मुनि। ठीक है, नारायण या मुनि बोल सकते हैं। ठीक है, भगवान का रूप है वे, गुरु महाराज हमारे। तो उन्होंने हमें क्या दिया, सूत्र दिया कि तुम ये सूत्र करना, ये उपाय करना, ये पूजा पाठ करना, सूत्र दिया उन्होंने। ठीक, तो किन्होंने दिया, मुनियों ने, मुनि ने,
और वे क्या है, नारायण का रूप है। किसका रूप है, नारायण का रूप है। तो ये क्या बन गए, नारायण मुनि। तो चित्र सूत्र के रचनाकार कौन हुए, नारायण मुनि। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, भारत में कलर विस्कोसिटी के लिए जाने जाते हैं और भारत में वुड इंटेग्लियो के लिए जाने जाते हैं। देखो, कलर विस्कोसिटी, ठीक। अब कलर हमने लिया ब्लैक, क से कृष्ण कलर, ठीक है। विस्कोसिटी, जब उसका विस्फोट होता है, ब्लैक कलर का विस्फोट होता है तो क्या होता है, सारी जगह अंधेरा हो जाता है और सब लोग भागने लगते हैं, रेडी हो जाते हैं भागने के लिए। तो कलर हमने कौन सा लिया, कृष्ण लिया। कृष्ण से कृष्णा हुआ, विस्फोट हुआ तो सब हो गए भागने के लिए रेडी, तो कृष्णा रेडी, ठीक है, कृष्णा रेडी। अब वुड इंटेग्लियो, भारत में वुड इंटेग्लियो के लिए जाने जाते हैं। वुड माने लकड़ी। लकड़ी कौन सी है, सन की लकड़ी। लकड़ियों के नाम होते हैं ना अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ वुड कौन सी है, सन की लकड़ी। तो सन से बन गया सनत कर, ठीक है। सन से बन गया सनत कर। वुड हमारी है सन, मतलब सन की लकड़ी, पेड़ होते हैं ना, सन का पेड़। आगे देखते हैं। देखो, तांत्रिक चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। तांत्रिक, जो तंत्र मंत्र में, पूजा पाठ में, है ना, वहाँ पे तंत्र मंत्र गंदे उससे नहीं है, मतलब पूजा पाठ से है, जो उसमें रहते हैं उन लोगों को क्या मिलता है, संतोष मिलता है। क्या मिलता है उनको, संतोष मिलता है। मतलब ये भगवान, मतलब गोड़ की पूजा करते हैं तो उससे उनको क्या मिलता है, संतोष मिलता है गोड़ की। तो जी, गोड़ का क्या लिया हमने, जी लिया। इंग्लिश में लेंगे हम जी, ठीक है, हिंदी में जी जय होता है लेकिन इंग्लिश में जी होता है, तो जी से गोड़, ठीक है, गोड़ का हमने जी लिया, ठीक है। तो तंत्र मंत्र पूजा पाठ किसकी हो रही है, भगवान की हो रही है, गोड़ की हो रही है, और उससे हमें क्या मिल रहा है, संतोष मिल रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा जी आर, संतोष। ठीक, अब बात करते हैं अमूर्त चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। देखिए, अमूर्त मतलब जिसका कोई भी रूप नहीं है। अब रूप किसका नहीं है, ईश्वर का नहीं है, ठीक है, इस जहान में। लेकिन ईश्वर का रूप नहीं, ईश्वर का रूप कुछ भी नहीं होता, हमें नहीं पता है वो कैसा है, कैसे दिखते हैं, ठीक है। तो जो ईश्वर है वो इस जहान में, जहान मतलब संसार में, ठीक, जहान लिया हमने, इस संसार में, इस जहान में, तो जहान से बन गया जहांगीर, ठीक। कहा क्या है, इस जहान में सब जगह है, मतलब सबा बाला, ठीक। अमूर्त, ईश्वर का कोई रूप नहीं है और वो इस जहान में सब जगह है, मतलब जहांगीर सबा बाला। तो अमूर्त चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं जहांगीर सबा बाला। रोड्स तंतु ग्रंथि से दिखाई देता है। देखो, रोड्स को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे, ठीक। और रोड हमारी कैसी होती है, रोड हमारी कौन से कलर की होती है, ब्लैक कलर की होती है और वाइट कलर की, उसमें बीच में पट्टी लगी होती है। तो रोड्स तंतु ग्रंथि से दिखाई देता है ब्लैक और वाइट कलर, ठीक है। और कौन्स तंतु ग्रंथि से दिखाई देता है, कौन्स, जब हम कौन्स लिखते हैं तो सी से लिखा जाता है, तो उसमें कलर आ जाएगा कि वो कलर होता है, मतलब कलर्ड होता है, रंगीन होता है, ठीक है, कौन्स से रंगीन, ठीक। अब है अभिलाक्षितार्थ चिंतामणि में अंतराल के लिए प्रयुक्त शब्द है। अभिलाक्षितार्थ चिंतामणि में अंतराल के लिए प्रयुक्त शब्द है और सम्रांगन सूत्रधार में अंतराल के लिए प्रयुक्त शब्द है। देखिए, अभिलाक्षितार्थ चिंतामणि, चिंतामणि, मणि किसकी होती है, मणि किसके पास होती है, मणि होती है सर्प की, ठीक है। और सर्प की मणि जो होती है उसका स्थान क्या है, सर्प की मणि का स्थान क्या है, वो उसके सर पर होती है, फन पर होती है, ठीक है, सर्प की मणि, ठीक, सब जगह नहीं होती, मणि सिर्फ सर्प के पास होती है। तो सर्प स्थान, सर्प की मणि का स्थान, तो इससे हो गया स्थान निरूपण, एक स्थान बताया गया है सर्प की मणि का कि वो कहाँ होती है, निरूपित किया गया एक स्थान, ठीक है, सर्प की मणि का स्थान निरूपित किया गया कि वो उसके फन पर होती है, सर पर होती है, स्थान निरूपण, ठीक। सम्रांगन सूत्रधार में अंतराल के लिए प्रयुक्त शब्द है। देखो, सम्रांगन, रांगन, आंगन, ये क्या बने, आंगन, रांगन, आंगन, आंगन मतलब भूमि, आंगन हमारा क्या हो गया, भूमि, धरती, ठीक है, भूमि। अब धार, सूत्रधार, सूत्रधार का मतलब होता है सूत्रों में बांधना,
सूत्रधार का मतलब होता है सूत्रों में बांधना, तो भूमि को क्या करा, बांधा, ठीक है, तो भूमि बंधन। तो सम्रांगन सूत्रधार में अंतराल के लिए प्रयुक्त शब्द है भूमि बंधन। आगे देखते हैं। देखिए, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है और कला में मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है। देखिए, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, तो ये बात रविंद्रनाथ टैगोर जी की है, ठीक है, या इनको हम ऐसे भी ले सकते हैं, हालांकि कवि रविंद्रनाथ जी कवि हैं, ठीक है, तो यहाँ हम सिर्फ इसको याद रखेंगे कि ये कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, रविंद्रनाथ टैगोर जी का है। और कला में मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है, जो रविंद्रनाथ जी हैं वो अपने भावों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, किसके माध्यम से, रस के माध्यम से। जहाँ अपने भावों की अभिव्यक्ति आएगी, जहाँ अपने भावों की अभिव्यक्ति आएगी तो वहाँ रस के माध्यम से आएगी, कि वे रस से कर रहे हैं, तो रस से हो गया रसकीन, रस से हो गया रसकीन, और अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, अपनी अभिव्यक्ति कर रही हैं, तो वो आ जाएगा रविंद्रनाथ, ठीक है, अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं तो रविंद्रनाथ आ जाएगा। और अपने भावों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, और अपने भाव कैसे अभिव्यक्त करते हैं, रस के, कविता के माध्यम से, ठीक है, रस ले लेकर, ठीक है, रस होते हैं ना, श्रृंगार रस, वीर रस, ठीक है, ये तो इनके माध्यम से अभिव्यक्त कर रहे हैं अपने भावों की अभिव्यक्ति को, ठीक है। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, रविंद्रनाथ जी, और कला में मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है, अपने भाव मतलब रस के माध्यम से, ठीक है। अपनी अभिव्यक्ति तो हमने चित्र के माध्यम से भी कर दी, ठीक है, और अपने भावों की अभिव्यक्ति यहाँ जो हो रही है वो हो रही है रस के माध्यम से, रस ले लेकर, ठीक है, वो लिख कर भी कर दी अपनी अभिव्यक्ति, लेकिन अपने भावों की अभिव्यक्ति रस के माध्यम से हो रही है, ठीक है, गाकर, रस लेकर, जैसे कविता होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। बनारस के घाट चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। देखो, घाट, जो घाट होते हैं, जैसे हरिद्वार का घाट है, जहाँ भी मंदिर वगैरह होते हैं, तो उन पे क्या होता है, भगवान की मूर्ति होती है, तो यहाँ हमने लिया राम की मूर्ति। किसकी मूर्ति है यहाँ पर, रामचंद्र जी की मूर्ति है। तो बनारस के घाट चित्रों के लिए प्रसिद्ध कौन है, राम कुमार। घाट पर किसके मंदिर है, राम जी के, घाट पर किसके मंदिर है, राम जी के। तो बनारस के घाट चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध हुआ, राम कुमार, ठीक है। अब घाट पर, अब इन घाटों पर शाम को क्या होती है, पूजा होती है। क्या होती है, पूजा होती है। जो श्रद्धा मनु हैं वो भगवान की क्या करते हैं, पूजा करते हैं, पारिख प्रार्थना करते हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा मनु पारिख प्रार्थना, पारिख प्रार्थना, ठीक है, तो इसका हो जाएगा मनु पारिख, ठीक। बनारस की शाम चित्रों के लिए मनु पारिख है, श्रद्धा मनु जो है वो प्रार्थना करते हैं, पारिख। अब बनारस के घाट राम कुमार के, बनारस के घाटों पर मतलब राम की मूर्ति है, और उस पर शाम को मनु जी श्रद्धा मनु क्या करते हैं, पारिख करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो, उदयगिरी गुफा कहाँ स्थित है, उदयगिरी व खंडगिरी की गुफा कहाँ स्थित है। देखो, उदयगिरी, ठीक, जो उदय होती है, ठीक, उदय किसका होता है, सूर्य का। जब सूर्य का उदय होता है तो वो क्या होता है, चारों दिशाओं में उसका प्रकाश फैल जाता है, ठीक है, ठीक। उदयगिरी मतलब सूर्य का जब उदय होता है, ठीक। गिरी, यहाँ पर गिरी का मतलब पहाड़ी आएगा, पहाड़ों के ऊपर है सूर्य इस समय सूर्य कहाँ है, पहाड़ों के ऊपर है, और मतलब छिप नहीं रहा है, पहाड़ के पीछे नहीं है। उदयगिरी सूर्य का उदय है, और वो क्या है, चारों दिशाओं में विदिशा, इसका मतलब हो गया दिशा, विदिशा, चारों दिशाओं में क्या है, प्रकाश फैला रहा है, ठीक है। तो ये हो गया विदिशा में। उदयगिरी की गुफा कहाँ स्थित है, विदिशा मध्य प्रदेश, ठीक है, यहाँ है। और बात आती है उदयगिरी व खंडगिरी की गुफा, जहाँ खंड आ गया, तो जो सूर्य उदय हुआ वो खंड हो गया, ठीक है, खंड हो गया मतलब छिप गया। वो कहाँ, गिरी में, पर्वतों के पीछे, ठीक। तो वो कहाँ स्थित है, वो आएंगी हमारी उड़ीसा में, मतलब उड़ गया वो, जो हमारा प्रकाश था वो उड़ गया, और वो क्या हो गया, वो मतलब प्रकाश तो उड़ गया और अंधेरा आ गया, मतलब छिप गया, खंडित हो गया प्रकाश क्या हो गया, खंडित हो गया, तो वो हो जाएगा उड़ गया, खंडित हो गया मतलब उड़ गया, प्रकाश उड़ गया, अंधेरा आ गया, तो हो गया उड़ीसा मतलब भुवनेश्वर। उदयगिरी व खंडगिरी की गुफाएं कहाँ हैं, उड़ीसा भुवनेश्वर में, ठीक है।
तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, इस टाइप का अगर वीडियो आप और चाहते हो तो उसके बारे में भी बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।